myself Anshika Bharti. I am Assistant Professor at Bhalwan Gurudev College of Science and Technology, Panari, Lalitpur. Today's topic is dosage forms, which is in pharmaceutics first. Okay. First of all, we discuss these topics. First one is introduction and definition of dosage forms. Second one, desirable properties of dosage forms. Third one is classification of dosage form, which is divided into two parts. First one is on the basis of physical state, on the basis of route of administration. Okay. So now we discuss introduction and definition of dosage forms. Dosage forms, the physical form of dose of chemical compound used a drug and medication intended for administration and consumption. ठीक है, तो इसमें क्या मतलब हुआ कि एक डोज ऑफ केमिकल कंपाउंड है जिसको हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? अपने आप को ठीक करने के लिए बेसिकली, और ये एक डिजायरेबल हम उसमें अमाउंट में लेते हैं डोजेस फॉर्म, विच इज नोन एज डोजेस फॉर्म्स। ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन विच इज व्हाट इज डोजेस फॉर्म्स एंड ड्रग, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डोजेस फॉर्म्स एंड ड्रग। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ड्रग and second one is dosage forms. तो पहली बात ये कि ड्रग क्या होता है? सिंपल नथिंग बट सिंपल API which is known as active pharmaceutical ingredient. ये क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो हमारा मेन ड्रग या फिर हम इसको प्योर ड्रग कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा डोजेज फॉर्म्स। जब इस ड्रग को हम डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हमें किसी चीज़ को ऐड करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स या फिर एक्सिपिएंट्स। ठीक है, इट मीन्स कि ये क्या होता है? हमारा API प्लस एक्सिपिएंट, या इसी को कहते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है, डोजेज फॉर्म सिंपल API होता है जो कि इसी का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। एक्सिपिएंट्स का हमारा कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है। ठीक है, इनका ही होता है जो आपका मेन ड्रग होता है, ये प्योर ड्रग होता है, इसको कहते हैं हम API, ये ड्रग कहलाते हैं। और जो डोजेज फॉर्म्स होते हैं वो API प्लस एक्सिपिएंट या फिर हम फार्मास्यूटिकल एड्स को मिलाकर डोजेज फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें फार्मास्यूटिकल एड्स में या फिर एक्सिपिएंट्स में क्या क्या आता है? स्वीटनिंग एजेंट आते हैं, टर्बिंग एजेंट आ जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट आ जाते हैं। ये सब मिलाकर हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं, ड्रग को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि हमें ड्रग को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो इसमें पहला चीज तो ये है कि हमें ड्रग जो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ ड्रग है वो पहला तो बिटर होता है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ कि ये पाउडर फॉर्म में होता है, यूनिफॉर्म फॉर्म में होता है। तो सच एज हम पाउडर फॉर्म में सभी नहीं खा सकते। ठीक है, एडल्ट खा भी सकते हैं बट बच्चे नहीं खा सकते, चिल्ड्रन नहीं खा सकते। तो उन सब के लिए हमें ज़्यादातर बच्चों के लिए सिरप बनाते हैं। तो सिरप बनाने के लिए हमें क्या एक्सिपिएंट ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए सुटेबल फॉर्म ऑफ डोजेज ड्रग को बनाने के लिए, सुटेबल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सुटेबल फॉर्म ऑफ ड्रग को बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं और बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, वो होता है डोजेज फॉर्म। क्योंकि हम इसे सच एज इस प्योर फॉर्म में नहीं कर अपने अंदर नहीं एडमिनिस्टर कर सकते, इसलिए हमें इसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सिपिएंट्स लगते हैं और वो डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे अपने सुविधा के लिए, हमारे अपने कंजम्पशन के लिए, कि हम कैसे उस ड्रग को कंज्यूम कर सकें। ठीक है, तो यही हमारा डेफिनेशन था कि कैसे हम कंज्यूम करते हैं किसी भी केमिकल डोज ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक, यहाँ तक होगी बात क्लियर। सेकेंड वन इज डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म्स के डिजायरेबल क्या क्या कंडीशंस होते हैं? पहली चीज़ कि उसको हैंडलिंग अच्छे से कर सके हम, उसका यूज अच्छे से हो, ईजी हो। ठीक है, हैंडलिंग ईजी हो, यूज अच्छा से हो, और हमारा बाकी
स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, कि हम लंबे समय तक अगर किसी डोजेज फॉर्म्स को रख रहे हैं तो वो हमारे काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहे। ठीक है, ये हो गया डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डोजेज फॉर्म। नाउ वी आर डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म व्हिच इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट की जब भी हम बात करते हैं तो इट मीन्स कि उसका अपीयरेंस कैसा है, वो दिख कैसा रहा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या किस भी फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम फिजिकल स्टेट में पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम उस पर्टिकुलर ड्रग को किस वे से ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, ऑप्थेल्मिक आई में ले रहे हैं, ईयर में ले रहे हैं, कि किस चीज़ में हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पड़ेगा। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जैसा मैंने बताया, सॉलिड सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, सेमी सॉलिड है तो सेमी सॉलिड, एंड गैस है तो गैस के अंदर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल